की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद है। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Hmm. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतलं स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपद्मं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवेवास्मि न जीवामि त्वयि विना इति विज्ञाय देवी त्वं नयमाम चरणान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय तो श्लोक संख्या 54 से हम लोग शुरू करेंगे। 54 का हम लोग आवृत्ति करेंगे। आप लोग मेरे पीछे पीछे रहेंगे। श्री अर्जुन वाच स्थित का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीं भाषेत किमासीत् व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत् व्रजेत किम। आप लोग बोलेंगे। ओके।
अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं प्रयास करूं। हरे कृष्ण। बोलेंगे। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, चित्प्रज्ञस्य का भाषा, समाधि सस्य केशवः। समाधिसस्य केशव। स्थित स्थित घी किम प्रभाषेत, स्थितधि किं प्रभाषेत, किम आसीत वर्जेत किम। किमासीत् व्रजेत किम। हरे कृष्ण। तो दंडवत। और कोई। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा, चित्प्रज्ञस्य का भाषा, समाधितस्तस्य केशव। समाधिस्थस्य केशव। स्थितधिं किं प्रभाषेत, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत वजेत किम। किमासीत् व्रजेत किम। और कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत अर्जुन प्रणाम। बोलेंगे। उवाच स्थित अर्जुन प्रज्ञस्य का उवाच। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, आप बोलेंगे, समाधि। हम आपके पीछे। ठीक है प्रभु। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्तस्य केशव। समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रभाषेत, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। किमासीत् व्रजेत किम। क्या है? हरि हरि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ रहेंगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य, कृष्ण भावनामृत में स्थिर हुए व्यक्ति की, का क्या, भाषा, भाषा, समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का, केशव, हे कृष्ण, हे केशव, स्थित धी, कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम क्या, वह श्वेत बोलता है, किम कैसे, आसीत रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे। अर्जुन का प्रश्न है बहुत सरल। पिछले श्लोक में भगवान स्थित प्रज्ञा, समाधि में स्थित व्यक्ति के विषय में भगवान चर्चा किए। पिछले श्लोक में समाधि, अचला बुद्धि, अचला बुद्धि की चर्चा की है। आप देख रहे हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला। भगवान बोले कि जब वेदों में वर्णित ये अलंकृत भाषा से तुम्हारा मन अब मोहित ना हो, हम्म, ऐसा, उससे आपको श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यसि निश्चला, समदाव अचला बुद्धि तदा योगम वाप्यसी। तदा योगम तब उस योग की अवस्था को, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ही चुके हो। तो अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ, चार चीजें अर्जुन पूछ रहे हैं कि ऐसा स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, प्रभास किम, किम आसीत व्रजेत किम। तात्पर्य, जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जा सकता है। किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं चलता जब तक वह बोलता नहीं। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबद्ध विश्व के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरि हरि। तो आप सबका स्वागत है। से ज्यादातर लोग तो सुबह वाले दिखाई दे रहे हैं। अभी आज की क्लास वाले लोग आए नहीं है किसी कारण से। फिर भी जो हमारा टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे। तो अर्जुन ने भगवान ने अर्जुन को बात की किसकी? अचला मति की, अचला बुद्धि की। आप लोग के हिसाब से अचला बुद्धि किसको बोलेंगे? हरी हरी। तो एक बात पे स्थिर रहे। अचला, एक एक बात पे बात पे स्थिर स्थिर रहे। रहे। ठीक है, मतलब मैंने कह दिया कि मैं शराब पीऊंगा और मैं इस पे डटा हुआ हूं। स्थिर बुद्धि। राइट रॉन्ग? हरी हरी। एक अचल दृष्टि से सही है। अचल किसको बोलते हैं? हाँ, बोलिए विजय प्रभु। अचल उसको कह सकते हैं प्रभु जी, जो अडिग है अपने एक पथ पे, वो इधर उधर नहीं जा रहा। अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। ऐसा एक हिंदी कवि ने कहा है। अचल बोलते हैं जो चल नहीं सकता, पहाड़। अटल रहा जो अपने पथ पर, अपने पथ, मगर यहाँ पर वो तो हिंदी कवि थे, अपनी दृष्टि से बोले। मान लीजिए मैं शराबी हूँ और ये मेरा निष्कर्ष है कि मैं शराब तो पीऊंगा ही। क्या मैं इस निष्कर्ष पे अटल रूप से रह सकता हूँ हमेशा? सॉरी, कौन बताएंगे? क्या मैं इस निष्कर्ष पे अटल रूप से हमेशा रह सकता हूँ? नहीं रह सकता। बदल जाएगा। जब लीवर खराब होगा, डॉक्टर मना करेगा, बदलना पड़ेगा। मगर मेरा ये अटल निर्णय है कि मैं कृष्ण भक्ति के पथ पे चलूंगा। क्या मैं हमेशा चल सकता हूँ? हाँ, चल सकते हैं। क्योंकि ये एटर्नल है। हम्म। तो इसीलिए अटल बुद्धि किसको बोलेंगे या अचला बुद्धि किसको बोलेंगे? जो पूर्ण रूप से कृष्ण में लग गई है उसको अचल बुद्धि बोलते हैं। अन्य चीजों में बुद्धि आप लगा भी देंगे, मन को लगा भी देंगे किसी तरीके से, तो भी उस मन की फिसलन होएगी ही होएगी, ये निश्चित रूप से बात है। मन ढूंढ रहा है कृष्ण को, जब तक कृष्णा नहीं मिलेगा तब तक मन चैन से बैठेगा नहीं और बुद्धि को भी स्थिर होने देगा नहीं। तो फर्स्ट चीज तो अचल बुद्धि का अर्थ यही है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, मूल इच्छाएं, उनमें बदलाव नहीं आना चाहिए। हम्म। विशेष रूप से अभी क्योंकि देहात्म बुद्धि का प्रवचन हो चुका, कर्मयोग का प्रवचन हो चुका, सांख्य का प्रवचन हो चुका, ज्ञान का प्रवचन हो चुका, वेदों की चर्चा भी भगवान उठा चुके हैं। यह अध्याय का शीर्षक ही है क्या? गीता का सार। कर्म कांड की चर्चा उठा सकते हैं, कर्मयोग की चर्चा उठा चुके हैं, ज्ञान की चर्चा उठा चुके हैं, सांख्य की चर्चा उठा चुके हैं, वेदांत की चर्चा उठा चुके हैं, वेदों की चर्चा उठा चुके हैं। अभी इसका मतलब, और भक्ति की चर्चा करके भक्ति में तो सबको ले आए हैं। मगर अब समस्या ये है कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी इच्छाएं एक जैसी बनी नहीं रहती हैं। प्रारंभ में भक्ति की इच्छा, जैसे ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज भक्ति की इच्छा किए, भगवान की इच्छा किए, मेरे को भगवान के रास्ते पे चलना है। हम्म। तो उन्होंने ओरिजिनल डिजायर्स में कोई परिवर्तन आया? स्वयं नारद मुनि उनको मिले। नारद वो बेचारा कानपुर से चला, और इतना दूर वृंदावन तक आए, मथुरा तक आए। उस समय कोई हाईवे नहीं,
कोई रोड नहीं, अभी भी हाईवे से बढ़िया गाड़ी से 5 घंटा लगता है। हम्म। जंगल का रास्ता था, सीधा रास्ता मिलेगा कोई गारंटी नहीं। रास्ते में पशु पक्षी भेड़ कोई मिलेगा, लूटने मारने काटने वाला वो भी मिलेगा, असुर राक्षस भी मिलेंगे, भूत पिशाच भी मिले होंगे, मिलने को बहुत कोई मिल सकते हैं। मगर ध्रुव महाराज अपनी इच्छा को बदले, लास्ट टू लास्ट नारद जी मिले। नारद जी बोले इच्छा बदल लो, देखो ये उम्र ठीक नहीं है भक्ति के, बूढ़े होके करना। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा को बदले। नारद जी बोले अरे हजारों करोड़ों योगियों को मैं अपने आंखों से देखा हूं, भगवान ऐसे नहीं मिलते हैं, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। वापिस चले जाओ घर। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा बदले। नारद जी बोले उत्तानपाद मेरा ही शिष्य है, मैं राज्य दिला देता हूँ, राज्य भी तुम्हें मिल जाएगा। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा बदले। नारद जी उनको बोले बेटा संतुष्ट रहना चाहिए, सुंदर प्रवचन किए, ज्ञान की चर्चा किए। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा बदले। नारद जी बोले बेटा ईर्ष्या द्वेष नहीं होना चाहिए, तुम राजा बनो भाई राजा बने, कोई अंतर नहीं है। ध्रुव महाराज अपनी इच्छा बदले। कोई प्रवचन काम ही नहीं किया, सीधा सीधा बोले ये सब प्रवचन जाके ब्राह्मण को सुनाना, मैं क्षत्रिय की औलाद हूं, मैं भगवान से मिलूंगा, तीनों लोकों से ऊंचा, तीनों लोग छोड़िए, आज तक जिस पद पे कोई नहीं बैठा हो, ऐसा पद मैं प्राप्त करूंगा। क्या पॉसिबल है? उनकी अपनी मां सुनीति बोल दी इम्पॉसिबल, नारद जी बोल दिया इम्पॉसिबल, ब्रह्मा जी से बड़ा बन जाओगे। ध्रुव महाराज क्या बोले? ध्रुव महाराज क्या बोले? वो अपनी इच्छाओं में बदलाव नहीं लेके आए। मगर हम भक्ति में आ गए हैं, भक्ति में आने के बाद हमारी इच्छाओं में बदलाव आ गया। अब भक्ति क्या बची जैसी पहले थी। हम्म। तो यहाँ पे इसलिए भगवान चर्चा किसकी कर रहे हैं? जिसकी भक्ति की इच्छा बदले ना, ऐसा स्थित प्रज्ञ अचल बुद्धि, जिसकी बुद्धि एक मति एक निष्ठा रूप से भगवान में लगी हो। तब अर्जुन के मन में सवाल आया कि भैया कोई बीमार होता है तो कोई सिम्टम होता है? कोई बीमार होता है तो उसका कोई सिम्टम, जैसे किसी को कोरोना हो जाएगी तो कुछ सिम्टम था, क्या सिम्टम है? बुखार चढ़ेगा, टेस्ट चला जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो स्थित दी है, उसका भी कोई सिम्टम होगा। तो अर्जुन ये नहीं पूछे कि वो किस रंग के कपड़े पहनता है, लाल पहनेगा, वाइट पहनेगा। हम्म। अर्जुन ये भी नहीं पूछे कि वो हेड शेव रखता है या जटा धारण करता है। हम्म। अर्जुन इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं पूछे, चार चीजें अर्जुन पूछ, हम बता सकते हैं इस श्लोक में चार चीजें क्या क्या पूछी जा रही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं सबका कुछ सिम्टम होता है, बीमार आदमी का सिम्टम है वो बीमार दिखेगा, कुछ सिम्टम से पता चल जाए अरे ये आदमी बीमार है। ठीक है, अमीर आदमी का भी कुछ सिम्टम रहेगा। जिसकी जेब में बहुत पैसा है तो कुछ तो चमक दिखेगी चेहरे पर है ना? तो अमीर आदमी का पता चल जाएगा, उसके शौकों से पता चल जाएगा, कई तरीके से पता चल जाएगा इसके पास स्पाई है। और विद्वान का भी पता चल जाएगा। हम्म, उससे बातचीत करने में, बातचीत करना छोड़िए, उसके व्यवहार से भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति काफी विद्वान व्यक्ति है, ये बाकी लोगों जैसा मूर्ख होगा, एक ही वो गड़बड़ गड़बड़ करता रहता है, हौच पौच सा हर काम करता है। विद्वान है, बड़ा सोच समझ के करता है। पता चलेगा, सिम्टम से पता चलेगा पढ़ा लिखा है अनपढ़ है क्या नहीं है। अभी भगवान ने बोल दिया क्या कि अचला बुद्धि वाला, इसका भी कोई सिम्टम होता है या नहीं होता है? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कुछ दिखना चाहिए। हरी हरी। हम्म, आप लोगों का क्या विचार है, कुछ दिखना चाहिए? तो अर्जुन चार चीजें पूछे हैं, आप लोग बताइए क्या क्या चार चीज पूछे हैं। हाँ चीज पूछे हैं, कैसे बोलता है, मैं उसके क्या वह कैसे बोलते हैं, उसकी भाषा कैसी है, वह किस प्रकार बैठता है, वो किस प्रकार चलता है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, जो एक
अटल है जिसका। हरे कृष्णा। जो अटल बुद्धि है, तो क्या भाषा बोलता है, किस प्रकार से बोलता है, और कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इसका मतलब अर्जुन पूछना चाहते हैं कि उसका एक्सटर्नल बॉडी लैंग्वेज कैसा होता है। राइट। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देता है, नहीं बताता है। बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है फलाना आदमी जो है ये आवारा आदमी है। हाँ, ये कैसे बैठा है यार, कैसे बोलता है। ठीक है, अनेक चीजें बॉडी लैंग्वेज के कोर्सेज होते हैं उस समय नहीं रहेंगे, मगर बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बोल देता है। कि ये व्यक्ति जो है ये ओपन माइंडेड है, या ये व्यक्ति जो है ये इंट्रोवर्ट है, ये व्यक्ति जो है ये अवेलेबल है, ये व्यक्ति जो है ये नॉट अवेलेबल है। वो बॉडी लैंग्वेज बता देता है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, हाथों का कैसा मूवमेंट है बता देता है। तो क्या अर्जुन यही सवाल पूछ रहे हैं? मगर ऐसे बहुत बड़े बड़े संत हुए जिनकी बोली से उनका कुछ पता नहीं चलता। जैसे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये टॉयलेट में बैठ के जप करते थे। किम आसीत, टॉयलेट आसीत कोई बोल किम आसीत, अर्जुन पूछे किम आसीत, कहाँ बैठता है? तो कहाँ बैठता है? तो भगवान जवाब देंगे, राजहंस कहाँ बैठेगा? हम्म बहुत बड़े सिंहासन पे जाके बैठता है, व्यास आसन पे बैठता है। मगर गौर किशोरदास जी महाराज, जो इतने बड़े सिद्ध महापुरुष थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज उनसे दीक्षा ग्रहण किए, वो जाके कहाँ बैठे हैं? टॉयलेट। का भाषा कैसे बोलता है? प्रेम से बोलता होगा ना, मीठा मीठा करके। तो हम लोग प्रभुपाद जी कैसे बोलते थे और प्रभुपाद जी छोड़िए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। एक बार उनकी टोकरी में कोई 5 रुपया डाल दिया, तुरंत रुके, बोले अपने नौकर बोले, ए बिहारी, पूछ कौन डाला, कौन डाला, मारे उसको वापस पैसा देके मारे उसको वापस। कई बार आपको ऐसे साधु मिलेंगे जिनकी बोली कैसी है ना। तो क्या बोली से मालूम पूरा पूरा चल जाएगा? ऐसे नॉर्मल केस में एक्सटर्नली साधु की एक विशेष शैली तो होनी चाहिए। अभी कोई व्यक्ति मान लीजिए माइक मिला और फिल्मी गाना गाता है, बहुत वो करता है, उससे भी मालूम चल जाता है कि इसमें साधुता नहीं है। राइट पॉइंट है। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल से काम करूंगा। बस मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि इसके पीछे अर्जुन का केवल एक एक्सटर्नल क्वेश्चन नहीं है, इंटरनल क्वेश्चन है, उसको समझना पड़ेगा। 4 क्वेश्चन है, का भाषा, क्या तो उसकी भाषा है, इसको एक बार रोक देते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आइए, किम प्रभाषेतः, कैसे बोलता है। अच्छा, आप लोग के हिसाब से एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो कृष्ण भावना में दृढ़ है, वो कैसे बोलता है? आप लोग बताइए। आपके हिसाब से उसकी बोली बहुत कुछ सुना देगी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, मूर्ख की पहचान तब होती है जब वो मुंह खोलता है। हम्म। जैसे मान लीजिए इस सभा में कोई बहुत बड़ा मूर्ख बैठा होगा। अभी आजकल तो सब लोग जेंटलमैन की तरह रहते हैं ना। हम्म। अपना एडिडास का टी शर्ट खरीद के आएंगे, और चकाचक जीन्स भी पहनेंगे, बेल्ट लगा लेंगे, और एकदम चकाचक दिखाई देते हैं। ऐसे जेंटलमैन की पहचान कैसे होगी कि ये जेंटलमैन है या बोका आदमी है? कैसे मालूम चलेगा? हाँ। आजकल आप उसके देखिए। बोलने पर हाँ पता हाँ, लग जाए तो वो कैसा है। यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, उसको मुंह खोलने दो। मुंह खोलने पे पता चलेगा। एक बार की बात, एक सीआर था, तो सीआरओ के झुंड में वो सोचा कि मैं तो जनरल हो गया। तो क्या किया, एक एक मगर हुआ क्या, एक दिन ऐसे कुछ एक इंक पड़ी थी, जैसे कपड़ा डाई करने वाला होता है ना, उसका डाई पड़ा था नीले रंग का। गलती से सीआर उसमें गिर गया, पूरा नीले रंग का हो गया। जब वापस सीआरओ के बीच में आया, बोले अरे ये तो कोई अद्भुत महापुरुष है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, पूरा नीले रंग का ऐसे क्या हुआ, अब सब लोग उसकी पूजा करने लगे, उसको अपना राजा बना दिए, सब कुछ कर दिए। मगर अब ये जो सियार था ये एकदम चुप रहता था। इसको पता है कि मुंह खोलूंगा तो पोल खुलेगा। मगर एक दिन क्या हुआ एक दिन मुंह खोल दिया एक दिन बोल पड़ा, जैसे ही हुआ हुआ कि अरे ये तो सियार है सबको पता चल गया। कि ये क्या है। किसी की कॉन्शियस का कब पता चलता है? जब वो मुंह खोलता है।
इसीलिए भगवान भी जब अर्जुन से बात करना शुरू किए, पहले अर्जुन को मुंह खोलने दिए। हम्म। भगवान चाहते तो प्रवचन करके अर्जुन का मुंह बंद कर देते हैं ना। आजकल लोगों के अंदर ये रहता है, मैं दूसरे का मुंह बंद कर दूंगा। हम्म। मगर आप अगर उसको बोलने का मौका नहीं देंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि उसकी चेतना किस लेवल की है। सामने वाले को बोलने देना चाहिए, खुल के बोलने देना चाहिए, और सुनना चाहिए ध्यान से। भगवान सुने, पहले सुने। सुनने से क्या लाभ होता है कि एक तो वो अपने मन की बात बोल लेता है, तो सोचता है कि नहीं ये आदमी अच्छा है, ये कम से कम मेरी बात सुन के मुझको जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं मेरी बात सुनी नहीं अपना बोलना चालू। ठीक है ना। दूसरी क्या, जब वो मुंह खोलेगा तो वो किस लेवल का व्यक्ति है, उसका क्या स्तर है, पता चल जाएगा। ये आजकल तो और मुश्किल है, जेंटलमैन को पता ही नहीं लगा सकते कि कितना सच में जेंटल है। तब तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है ना। बड़े बड़े जेंटलमैन होते हैं, अभी पीछे 2-1 साल पहले की बात है, एक आईएएस था। वो अपने दादा को खाने को रोटी नहीं देते, 4 लड़के, चारों के चारों आईएएस ऐसे कुछ था, और कोई रोटी तक खाने को नहीं देते थे। तो उसके दादा या पिता थे, वो एक चिट्ठी लिख के सुसाइड किए कि ये लोग सब पढ़े लिखे हैं, ये देखो ये पढ़े लिखों की हाल है। हम्म। तो आजकल ये जेंटलमैन का क्या पता चलता है कि ये वाकई कितना जेंटल है और नहीं है। और अंग्रेजी में भी एक कहावत है, लुक्स आर डिसेप्टिव। लुक्स आर, बाहरी आकर्षण धोखा देगा, पक्की बात है। बाहरी चकाचौंध देखोगे, जेंटल, पक्का धोखा है। लुक्स आर डिसेप्टिव, इंग्लिश में तो कहावत ही है, लुक्स आर डिसेप्टिव। इंस्टाग्राम पे देखो, महासुंदर, महासुंदरी मगर, अच्छा इंस्टाग्राम पे आप देखिए, सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, है ना, मगर भीतर से हृदय कितना दुखी है। बाप रे भैया, अब तो तो इसलिए लुक्स पे तो जाना नहीं है। किस पे जाना चाहिए, क्या बोलता है। मगर बोलने में भी एक समस्या है, आजकल बोलने में बहुत पटु हो गए हैं लोग, हैं, बहुत चतुर है, और बड़ा सावधानी से बोलते हैं। और ऐसा बोलेंगे, प्रिपेयर, स्क्रिप्ट प्रिपेयर्ड है पहले से क्या बोलना है, ऐसा तो है नहीं अचानक बोल रहे हैं। तो ऐसी बात बोलेंगे कि आपको लगेगा कि महाविद्वान है, ऐसी बात बोलेंगे आपको लगेगा कि कितना बड़ा फिलोसोफर है, ऐसी बात बताएंगे ही नहीं कि पता चले कि वो मूर्ख है। तब फिर अर्जुन का प्रश्न तो बेकार हो गया ना। इसका सल्यूशन चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं कि प्रभाषित का अर्थ ये है कि सुख में कैसे बोलता है, दुख में कैसे बोलता है, सम्मान मिलने पर क्या बोलता है, अपमान मिलने पर क्या बोलता है, उसकी प्रशंसा कोई कर देता है तो कैसा बोलता है, उसकी निंदा कोई कर देता है तो कैसा बोलता है। हम्म, क्या कहता है, चाहे तो चीख के क्या बोलता है, और अपने आप से क्या बोलता है। प्रश्न स्पष्ट है। इसका मतलब एक साधक, ये तो सिद्ध की बात हुई, एक साधक की ये सारी चीजें देखी जाती है, उसको कितना टेस्ट है इसका टेस्ट हो जाता है टेस्ट का टेस्ट हो जाता है। व्यक्ति कितना पानी में टेस्ट हो जाता है, कब, जब सर्कमस्टेंसेस सामने आते हैं। सुख में क्या बोलता है, सुख में क्या बोलेगा आदमी, क्या बोलते हैं सुख में, विजय ब्रजेश्वर, सुख में क्या बोलेंगे। सुख में खुश होता है खुश हो जाता है, और खुश होकर बोलता है, बस मैं हूँ, बस मैं हूँ, कोई दूसरा नहीं। और दुखी हो जाता है तो क्या बोलता है, रोने बोलता लग है भगवान ने मुझको दुख दे दिया। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा सिंपल है। है, ये मेरे मैंने साथ ही तो क्यों इतना है। अच्छा किया था, मैं तो इसलिए ये भी अर्जुन किया था, पूछे, ये किया था। अच्छा, अच्छा इसलिए इसलिए अर्जुन सवाल पूछे कि क्या बोलता है, सुख में क्या बोलेगा, भगवान की कृपा है। भगवान कृपा पूर्वक मेरे को कुछ सुख सुविधा दी है जिससे कि मैं और अच्छे से कृष्ण की सेवा कर सकूं। मैं क्या चीज हूँ, तो कुछ भी नहीं हूँ। और दुख में क्या बोलता है, दुख में बोलता है भगवान की कृपा है। मेरे तो विगत कर्म इतने फूटे हैं कि मुझे बहुत दुख मिलना चाहिए था, मैं भगवान इतने दयालु हैं कि मेरे दुखों को बहुत कम करके टोकन जैसा दुख मुझको दिए हैं।
ये मेरे लिए अच्छा है। क्यों अच्छा है? इससे मेरा मन पवित्र रहेगा और भगवान में लगा रहेगा। ये बोलता है। बा प्रश्न में दो दो पार्ट्स है। प्रभाषेत का अर्थ है प्रकृष्ट भाषेत, ऊंचे स्वर में क्या बोलता है और मन के अंदर क्या बोलता है। तो भक्त मन के अंदर अलग और बाहर अलग बोलेगा। अभी परीक्षित महाराज जो है वो एक ब्राह्मण के गले में सांप डाल दिए। उनका लड़का जो है वो शाप दे दिया, ये राजा लोग बहुत सीना चौड़ा हो गया, बहुत अहंकार में फूल गए हैं, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाल दिए, मैं शाप देता हूँ 7 दिन में मरेगा। इधर जब परीक्षित महाराज घर वापस आए तो मन में सोच रहे थे कि मेरा मन कितना उच्छृंखल हो गया है। एक पानी ना देने पे मैंने साप दे दिया। पानी ना देने पर मैंने साप दे दिया, शाप दे दिया। मुझे कुछ दंड मिलना चाहिए। तब तक खबर मिली, साप देने के बदले शाप मिल गया। साप दिए तुम और बदले में क्या मिल गया? शाप मिल गया। तो परीक्षित महाराज को गुस्सा आ जाना चाहिए था ना। परीक्षित महाराज क्या सोचे? भगवान की कृपा है। ठीक है। नारद जी को दक्ष प्रजापति के 11,000 बच्चों को ब्रह्मचारी बना दिए। उसके बाद नारद जी दक्ष के पास गए। दक्ष बोला, तू साधु है, तू साधु लिंगन, तू साधु का चोला पहन लिया तो सोचते तू साधु बन गया। तू लोग के घरों में फूट डालता है, ये साधु का काम है। अरे गृहस्थ होके साधु तो मैं हूं। हम्म? मगर तू इतना बड़ा दुष्ट है, मैं तेरे को शाप देता हूं, तू कभी एक जगह टिक के नहीं रह सकता। सुखदेव गोस्वामी विचित्र एक टर्म का प्रयोग करते हैं, कह रहे ताम तितिक्षेश्वर। तितिक्षेश्वर एक और ईश्वर हो गया है। कौन? नारद जी। सहनशीलता के ईश्वर, सर्वसमर्थ है, चाहें तो पलट के शाप दे सकते हैं। शाप नहीं दिए, सहन के स्वीकार कर लिए। सुख में क्या बोलते हैं, दुख में क्या बोलते हैं, सुख में कैसे बिहेव करता है, दुख में कैसे बिहेव करता है, मान मिलने पर कैसे बिहेव करता है, मान ना मिलने पर कैसे बिहेव करता है। हम लोगों को कोई माला पहना देता है तो हम कितना प्रसन्न हो जाते हैं। हम्म। और कोई जयकारा बोल दिया तब हृदय तो एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। प्रभु जी क्या बताएं आपको। अपमान कर देता है तब गाली देना शुरू करते हैं। उसी से पता चल जाता है कि कितना पानी में है। अभी आप इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझिए ना। मूर्ख की पहचान होती है जब वो मुंह खोलता है। क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, इसलिए वो जल्दी रिएक्शन देता है। जिसको ज्ञान रहेगा वो रिएक्शन उतना जल्दी नहीं देगा। कभी कभी सर्कमस्टेंस में, व्यवहार में कुछ रिएक्शन देना पड़ता है। बड़े बड़े साधुओं ने भी दिया है, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं है। पर वो अपने इतना व्यथित नहीं होता। कहने का अर्थ ये है। हाँ, आंदोलन की कोई निंदा करेगा तो जैसे प्रभुपाद जी भी जवाब देते थे आंदोलन की निंदा करने पर। कृष्ण भावनामृत आंदोलन की कोई निंदा करता, वह कई बार नहीं भी जवाब देते थे। जैसे एक फिल्म फिल्म प्रोड्यूसर था, क्या उसने वो फिल्म बनाई थी ना, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, क्या नाम था उसका, राज करके कुछ था। और प्रभुपाद जी को पता चला, प्रभुपाद जी बोले ठीक है, कम से कम इससे लोग हरे कृष्ण हरे राम को जानेंगे। ठीक है। प्रभुपाद जी उसको कोई खास जवाब नहीं दिए। एनीवेज, तो अभी आप ये सवाल समझ गए ना। किम प्रभाषेता, बाहर से दिखावे के लिए तो हम लोग भी भगत हो गए हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें बना ही लेते हैं। उसमें तो सब एक्सपर्ट है। बोल के कुछ तो, किसी कुछ ना कुछ बोल के तो सबका मुंह बंद कर ही देंगे। मगर अर्जुन का एक सवाल है, अंदर क्या बोलते हैं। जैसे एक बार नारद जी का नारद जी कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और जब कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिए तो कामदेव उनसे क्षमा मांगा। और क्षमा मांगने के बाद कामदेव को छोड़ के अब नारद जी वापस गए शिव जी के पास। शिव जी को बताए, देखिए ऐसे ऐसे कामदेव आया था, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शिव जी बोले, जैसे मेरे को बोले ना, तो ऐसे जाके आप भगवान विष्णु को मत बोलिएगा। क्यों नहीं बोलेंगे?
कुछ चल रहा है शिव जी के मन में, कुछ चल रहा है। चल इनके मन में रहा है, बोल शिव जी के मन में कुछ चल रहा है, ईर्ष्या वाला मेरे को पॉइंट लग रहा है। हाँ, गए विष्णु के पास, ठीक है, भगवान विष्णु को भी बताए। तो भगवान क्या बोले, हे नारद, आप जैसे बड़े बड़े संतों के लिए तो बहुत छोटी चीज है। अभी नारद जी एक्सटर्नली क्या बोले, अरे प्रभु सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा है, ये तो बोले लाउडली, सब आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, ये बोले लाउडली। और इंटरनली क्या बोले, भगवान भी आज समझे मेरे को, मैं भी क्या चीज। भगवान बोले नारद, अंदर कुछ तो आ गया है। भगवान भी चुप रहे हो, बोले ये मुझको नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, है ना। भगवान चुप रहे, मगर समझ गए नारद अंदर तो आ गया है। फिर भगवान एक ड्रामा किए, एक राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था, और इसमें भगवान नारद जी की इच्छा हुई मैं भी विवाह कर लूं। पहले कामदेव को विजय प्राप्त करके आए थे, अभी विवाह की इच्छा हुई, बोले अरे मगर मेरे रूप को क्यों वरेगी। तो भगवान को मनाए, प्रभु अभी आप ही कुछ कृपा करो। भगवान बोले नारद मैं वही करूंगा, क्या चाहते हो, ये कृपा करो आपके जैसा सुंदर स्वरूप हो जाए। बोले जो तुम्हारा कल्याण होगा मैं करूंगा। वो बोले कल्याण तो इसी में है, इस वाले भगवान हाँ कर दिए। अब भगवान क्या किए, बंदर का चेहरा दे दिए और वहां सभा में बिठा दिए। एनीवेज, तो मेरा कहने का जो अर्थ था कि हम लाउडली कुछ बोलते हैं और इंटरनली कुछ बोलते हैं। हम्म, भगवान समझते हैं, ये बात भी भगवान समझ लेते हैं। तो इसीलिए भक्त को इंटरनली और एक्सटर्नली एक जैसा होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, निष्कपट। कपट किसको बोलते हैं, अंदर कुछ बाहर कुछ। हम्म? हमारा निताई मिले ना, भोला मन गौर मिले ना। एक आचार्य गीत लिखते हैं कि हे भोला मन, हे मेरे भोले भाले मन, ऐसे ना निताई मिलेगा ना गौर मिलेगा, पूरा शरीर तिलक से मंडलो। मगर जब तक अंदर बाहर एक जैसा नहीं हो गए, तब तक महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की पूरी कृपा प्राप्त नहीं कर रहे। ये भी कृपा है, अभी भक्ति कर रहे हैं। हम्म। अच्छा, पहला प्रश्न हो गया का भाषा। दूसरा प्रश्न हो गया किम प्रभाषित, यानी सुख दुख में क्या बोलता है, मान में क्या बोलता है, अपमान में क्या बोलता है, स्तुति में क्या बोलता है, निंदा में क्या बोलता है। जैसे पृथु महाराज की स्तुति की है, ठीक है, सारे बंदी जन मिलकर स्तुति कर रहे थे जब वो जन्म लिए थे। पृथु महाराज बोले क्या कर रहे हो आप लोग, अभी मैं जन्म लिया, अभी तक मैं कुछ किया नहीं हूँ, और आप लोग मेरी स्तुति गा रहे हो। ये कैसे है, जैसे किसी की प्रशंसा करना, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप इतने महान हैं, यदि आप पढ़े लिखे होते तो संसार में सबसे विद्वान आप ही कहलाते। ये स्तुति है, निंदा है। तो जब सब लोग पृथु महाराज की प्रशंसा कर रहे थे, पृथु महाराज बोले जब तक मैं कुछ करूँ ना तब तक अगर आप मेरी प्रशंसा करोगे तो मेरे लिए निंदा जैसा है, ऐसा नहीं बोल। और जब तक संसार में भगवान की महिमा है, जब तक संसार में भगवान का कीर्तन है, कभी किसी और के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हम्म। अच्छा, एक बार की बात है कि करदम मुनि के पास स्वयंभू मनु मनु महाराज गए। करदम मुनि सन्यासी ऋषि, मनु महाराज गए तो मनु महाराज को खड़े होकर स्वागत किए, और इसके बाद मनु महाराज की प्रशंसा करने लगे। कौन, करदम मुनि, सन्यासी होके राजा की प्रशंसा। हम्म, मगर सदाचार के पालन अनुसार किए। जब वो कर लिए, उसके बाद मनु महाराज क्या बोलते हैं, मनु महाराज बोलते हैं कि महाराज आप मुझको मेरा कर्तव्य याद दिलवा रहे थे। उन्होंने बोला आप बहुत अच्छे राजा हैं, आप घूम घूम के सबका ध्यान रखते हैं, जैसे जैसी बात बोली हो। और मनु महाराज अपनी प्रशंसा को सुन के कैसा महसूस कर रहे हैं अंदर, कर्दम मुनि मेरा कर्तव्य बता रहे कि मुझको ऐसा होना चाहिए। वो ये नहीं सोच रहे कि मैं ऐसा हूं, ये है अंदर की आवाज, अंदर की आवाज और फिर बाहर की आवाज। हम्म। तो सुख में दुख में, मान में अपमान में, और निंदा में स्तुति में व्यक्ति किम प्रभाषित क्या बोलता है। तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या है, कौन बताएंगे। हरी हरी, आप लोग सब हैं या। तीसरा प्रश्न क्या है अर्जुन का,
वो कैसे कैसे बैठता बैठता है, है कैसे कि बैठता है? मसीह? कैसे बैठता है, अब आप बताइए। मेंढक जैसा बैठता है शुद्ध भक्त, आलती पालती करके बैठता है, एक आसन लगा के बैठता है, या लेट भी जाता है। हम्म, तो ऐसे साधु का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए अच्छा, ये बात निश्चित रूप से है। साधु को साधु जैसे ही बैठना चाहिए, सभा में एक जेंटलमैन जैसा ही बैठना चाहिए। अभी मंदिर में बैठे हैं पैर फैला के, ये अच्छा नहीं माना जाएगा ना। ऐसा स्थित प्रज्ञ ऐसा नहीं बैठेगा, इसका मतलब इसको भगवान की महिमा भी नहीं पता, मंदिर में कैसे बैठना चाहिए। ठीक है ना। और कैसे बैठेगा, जप करने के लिए बैठेगा तो सीधा बैठेगा, हम्म, या ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा तब तो सो ही जाएगा। ये कौन सा स्थित प्रज्ञ रहेगा। मगर इसके साथ साथ आप सुने होंगे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज चतुर्मास में नियम लिए थे। आज से चतुर्मास शुरू है, आप लोग भी दे सकते हैं। क्या नियम लिए थे? हाथ से नहीं खाएंगे, दिन में केवल एक बार ऐसे मुंह से जितना भात आएगा एक बार में खा लेंगे, और रोज 192 माला का जाप करेंगे। ऐसा ये नियम लिए है, ठीक है, भक्ति सिद्धांत महाराज। तो ऐसी अवस्था में कभी कभी भक्ति सिद्धांत महाराज जी लेट के भी जप किया करते थे। लेट के माला पे हरे कृष्णा, क्योंकि बैठने की शक्ति शरीर में थी नहीं उस हिसाब से। हरिदास ठाकुर भी लेट के भी जप करने का उनका भी प्रमाण मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये प्रैक्टिस कीजिए, मगर अर्जुन का सवाल है कि शुद्ध भक्त कैसे बैठता है। हम्म, तो इसका मतलब केवल आसन की बात तो नहीं कर रहे। आसन अच्छा होना चाहिए साधकों के लिए, मगर शुद्ध भक्त के आसन गड़बड़ भी हो सकते हैं हाँ, तब फिर यहाँ पे किम आसीत का क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? बोलेंगे बोलेंगे, हरी हरी। कि मसीह तो जी कैसे रहता है, आचरण कैसा है? कैसे रहता है तो, हाँ कैसे रहता है मतलब बिल्डिंग में रहता है, झोपड़ी में रहता है, अपार्टमेंट में रहता है। शुद्ध भक्त जो होता है तो वो मकान बना के रहता है, अपार्टमेंट में तो नहीं रहेगा। ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं, कुछ नहीं नहीं चला, नहीं, ठीक है, मजा। कहीं अच्छा ठीक है रहने दीजिए फिर, कुछ और बताइए कि मासीद का यह अर्थ है कि इंद्रियों के विषयों के आने पर कैसे बैठा रहता है। इंद्रियों के विषय प्राप्त होने पर साधारण व्यक्ति बैठा नहीं रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका फेवरेट क्या है विजय प्रभु? रसगुल्ला। रसगुल्ला मैथिली ब्राह्मण और ये इस्कॉन बुलेट। इस्कॉन बोले, ठीक है, अभी ये मैथिली ब्राह्मण नहीं रहे हैं, ये इस्कॉन इस्कॉन डिवोटी बन गए हैं। तो इस्कॉन इस्कॉन बुलेट जो है, ये इनका फेवरेट है, ठीक है ना। तो इस्कॉन बुलेट के पीछे कभी कभी भाग जाते हैं बैठे बैठे, पता लगने पर। अच्छा लिमिटेड है, गुलाब जामुन लिमिटेड है और भक्त अनलिमिटेड है। ऐसे में पहले दानी। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया खाने के विषय में, मगर ये समस्त इंद्रियों के विषय पे लागू होगा। हम्म, जैसे इस संसार में इतनी सारी गाड़ियां भाग रही है, किसके लिए भाग रही है? ये लोग बैठ सकते हैं ना, बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, बैठ सकते हैं। मैं भागने के पीछे एक पर्पस है, क्या? इंद्रिय तृप्ति के विषयों के पीछे भाग रहे हैं। क्या क्या विषय है? सिनेमा का गीत सुनने के लिए भाग रहे हैं, रेस्टोरेंट्स और ढाबों में जीभ के संतोष के लिए भाग रहे हैं। ढाबा में तो आप लोग नहीं भागते होंगे, सब शहरी ही लोग हैं। गांव वाले लोग ढाबा में भागते हैं और शहर वाले लोग रेस्टोरेंट में भागते हैं, बात तो एक ही है। विषय वही है, विषय वस्तु बदली नहीं है। वो थोड़ा सा बिल्डिंग का साइज बदला है केवल, ठीक है। एक बिल्डिंग है जो झोपड़ी जैसी दिखती है, उसमें ढाबा बोलेंगे, उसमें जाके खा लेता है, मगर उसको मजा उतना ही आता है जितना आपको रेस्टोरेंट में आता है। मजे में कोई कमी नहीं है। और आपको बड़े रेस्टोरेंट में हो सकता है मजा भी ना आए, क्योंकि ढाबे में आमतौर पे अनलिमिटेड मिलता है, और रेस्टोरेंट में वो इतनी छोटी सी कटोरी में वो पनीर की सब्जी आती है,
जो 450 रुपए की आई है और एक छोटी सी कटोरी है, उसको देख के ही जो है मन डिससेटिस्फाइड हो जाता है। उसकी लुक ऐसे करके रखी होती है कि मन भ्रमित हो जाता है कि नहीं ये बढ़िया है। और सुअर भी अपने विषय के पीछे भाग रहा है, उसको भी ताजा मन मिलता है। तीनों के सुख में अंतर नहीं है। गांव के आदमी के ढाबा, शहर के आदमी का रेस्टोरेंट या क्या बोलेंगे, कुछ भी बोल दिए। रेस्टोरेंट के अलावा भी कुछ और भी ऊंचे ऊंचे प्लेसेस है ना। हम्म, चौकी धानी और ये सब नाइस प्लेसेस। बड़ा बड़ा थाली मिलता है वहाँ पे, ऐसा। हाँ, कि 1500 रुपये का, या कई कई जगह 8-8 10-10 हज़ार का थाली बड़ा मिलता है, बहुत विषय वस्तु रहती है। एनीवेज, और सुअर को मल मिलता है। तीनों दौड़ रहे हैं। सुअर मल के पीछे दौड़ रहा है, शहर का आदमी रेस्टोरेंट के पीछे भाग रहा है, गांव का आदमी ढाबे के पीछे भाग रहा है, सब भाग रहे हैं। ठीक है। पहला, अच्छा जीव एक तो ऐसे, दूसरा क्या भाग रहा है, बनाने वाली के पीछे भाग रहे हैं। जो स्वादिष्ट बना के देगी, ठीक है, उसके पीछे भागते हैं। जो स्वादिष्ट बना के सेटिस्फाई नहीं कर पाती, वो पत्नी आउटडेटेड हो जाती है, कोई उसको लाइक नहीं करता। ऐसा ऐसा होता है, देखो प्रैक्टिकल बातें हैं सब, है ना। ये सब कोई थियोरिटिकल बातें नहीं है। मन जाता है, मन कहाँ जाता है, वहीं जाता है। ऐसे बोला जाता है, वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। स्टमक नहीं है एक्चुअली में, ये इंग्लिश बना की कहावत गलत है। वे टू मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज टंग। जो जीभ को खुश कर देगी वो बढ़िया लगे, भागता है, इसके लिए भागता है। नाक की गंध के लिए भागता है, कान से सुंदर संगीत सुनने के लिए भागता है, हम्म, सिनेमा देखने के लिए भागता है, सुंदरियों को देखने के लिए भागता है, लड़कियां सुंदरों को देखने के लिए भागती हैं। विषय तो वही है, कोई अंतर नहीं है। और ये स्पर्श के सुख के लिए भागते हैं। सारी गाड़ियां इसी के लिए दौड़ रही है ना। सॉरी टू से, बट ट्रुथ तो फिर एट लास्ट यही है। हम्म, अगर दो चार सुखों को बीच में से हटा दो, जो खाने को मिलेगा खुश है, स्पर्श का सुख चाहिए नहीं, तो आपको कोई घर भी नहीं बनाना पड़ेगा, नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं। है ना। एक स्पर्श सुख का इच्छा छोड़ दिया कि हमको स्पर्श सुख चाहिए, ये इच्छा छोड़ दिया। केवल इस सुख को छोड़ते ही आपकी भाग दौड़ एकदम सीमित हो जाती है। अभी आपको दौड़ के बिल्डिंग नहीं बनानी पड़ेगी, दौड़ के नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, दौड़ के आपको संघ के लिए नहीं जाना पड़ेगा। हम्म। तो इसीलिए पूछा, किम आसीत, इन इंद्रियों विषयों के आने पर भी कैसे बैठा रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज बोले, प्रभु मेरी कैसी स्थिति है, जैसे एक आदमी की 6-6 पत्नी है, आंख इधर की, कान इधर की, हर दिशा में खींच रही है, कितनी फजीयत हो रही है। तो जिस व्यक्ति की सेंसेस कंट्रोल नहीं है, वो भाग रहा है इस कारण से। हम्म। तो भगवान का, अर्जुन का क्या प्रश्न है, इंद्रियों के विषयों के आने पर भी कैसे बैठा रहता है। कौन बैठा रहा, हरिदास ठाकुर बैठे रहे ना। हरिदास ठाकुर के पास वैश्या ही बैठे रहे, हरिदास ठाकुर को चाबुक से मारा पिछले प्रश्न, तो क्या बोले, मोहे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उच्चारो। है ना, यही अर्जुन का प्रश्न था ना, कि कोई मारे तो क्या बोलेगा। हम लोग फिसल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, पता चलेगा ऐ मैया, या हरे कृष्णा, क्या बोले। हाँ, मालूम चलेगा कितना स्थित है भक्ति में, कितना स्थिर है, इसकी मति कितनी स्थिर है, बुद्धि कितनी स्थिर है। बुद्धि को कौन फिसालता है, इंद्रियां फिसालती हैं। दूषित मन फिसालता है। इंद्रियों के विषयों में आसक्त मन जो है वो बुद्धि को फिसालता है। ठीक है। तो स्थित बुद्धि किसकी है, जो इन इंद्रियों के विषयों के आने पर भी अपनी बुद्धि को समेट के रख पाता है। इसलिए अर्जुन का प्रश्न है, वो कैसे बैठा रहता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है अर्जुन का, चौथा क्वेश्चन क्या है, व्रजेत किम, वो व्रजेत, कैसे। व्रजेत किम। व्रजेत किम का क्या अर्थ है, एक कैसे एक्सटर्नल चलता है, कैसे चलता है। से चलता है। ओके, तो आपके हिसाब से भक्त जो है गोलोक में कैसे चलता है। कथा गानम नाट्यम गमन अपि वंशी प्रिय सखी, गोलोक में कोई सीधा नहीं चलता, सब नाचते नाचते चलते हैं। तो अभी इस संसार में कितने साधु आपको दिखाई देते हैं जो नाचते नाचते चलते हैं।
अभी नहीं बैठा है, ये बात फिट नहीं बैठ रही ना। भगवान नाचते नाचते चलते हैं, राज नाचते नाचते चलती है, वो तो कोई टेंशन है ना, वैकुंठ है ना। सब लोग वहां पे नाचते नाचते रहते हैं, और तो रासबिहारी है ही पूरा नहीं। अच्छा, अभी स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस सवाल का क्या अर्थ है। पहले इसका एक एक्सटर्नल अर्थ ले लेते हैं। एक्सटर्नल अर्थ तो यही है कि भक्त कैसे चलता है या कहाँ घूमने के लिए जाता है। पता चलेगा शिमला जाना चाहता है, नैनीताल जाना चाहता है, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं। आप लोग कहाँ कहाँ जाना पसंद करते हैं। वृंदावन आता है तो लुई बाजार में दिखता है या मंदिर में दिखाई देता है। व्रजेत के कहाँ घूमता है ये, आखिर इसके पैर कहाँ थिरकते हैं। ये डीजे में थिरकता है, ऑर्केस्ट्रा में थिरकता है, चीप गानों में थिरकता है, या हरि कीर्तन में थिरकता है। व्रजेत किम कहाँ जाता है। स्थिति सेवा गति याता स्मृति चिंता, ऐसे भगवान से अपराध शोधन में प्रार्थना की जाती है कि स्थिति चिंता, मेरी स्थिति रहे आपका चिंतन। गतिर यात्रा, मेरी गति रहे आपकी यात्राएं। हम्म, गतिर यात्रा। और भूयाद वचन, वचन मेरे रहे आपका गुण, आपका कीर्तन मेरे मुख पर है। इसको स्थित प्रज्ञ बोलेंगे। और बोलने में गाली गलौज है, इसका मतलब कच्चा है, कच्चा है, अभी कच्चा है। एक्सटर्नल मीनिंग भी है इसका और बहुत क्लियर है। एक्सटर्नल मीनिंग क्या है, कहाँ व्रजेत किम, कहाँ जाता है, इसकी स्वाभाविक गति कहाँ है। हम्म? अभी इनविटेशन पे मंदिर जाता है या जाता ही है? ऐसा है कि नहीं। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये घूमने के लिए कौन सी जगह चूज करेगा। उसको इंडिपेंडेंट छोड़ो, पहले जीवात्मा को इंडिपेंडेंट छोड़ो, उसके बाद चेक होगा। टेस्ट ऐसे नहीं होता, दबाव में टेस्ट नहीं लिया जाएगा। टेस्ट भगवान टेस्ट लेते हैं इंडिपेंडेंट छोड़ के। कई लोग बोलते हैं भगवान ने स्वतंत्रता क्यों दी, इसीलिए दी है? मतलब एक छोटे से बच्चे को पहले ही माता पिता भी स्वतंत्रता देते हैं। हाँ, एक संस्कार होता है, उसमें बच्चे के सामने पैसा, किताब, सोना, ये सारी चीजें रखी जाती है। देखें ना आप लोग, अभी ये बच्चे को सही और गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है, बच्चे के ऊपर किताब थोपी नहीं जा रही है, बच्चे के आगे सारी चीजें रख के देखा जाता है कि स्वाभाविक रजत किम कहाँ जाएगा, किसको पकड़ेगा। कोई पैसा पकड़ता है, कोई ग्रंथ, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब ये संस्कार हो रहा था तो महाप्रभु श्रीमद् भागवतम को पकड़ लिए आ, पता चल गया, पूत के पैर पालने में नजर आते हैं। तो महाप्रभु ये तो है ही स्वयं भगवान है। तो व्रजेत किम का एक्सटर्नल अर्थ यही है कि कहाँ उसकी स्वाभाविक गति है। और व्रजेत किम का इंटरनल मीनिंग क्या आएगा, हम्म, कि इसकी इंद्रियां, वही इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसा रिस्पॉन्ड करता है। उसका भगवान उत्तर देंगे। पिछले वाले का कैसे बैठ जाता है, बैठ जाता है मतलब कैसे रोक लेता है। तो भगवान उदाहरण दिए कछुए का, कि जैसे कछुआ होता है वो काम के लिए अपनी इंद्रियों को बाहर निकालता है, हाथ पैर सब कुछ है, काम होगा तो इंद्रियों को बाहर निकालेगा, काम नहीं होगा तो अंदर कर लेगा। वैसे ही भक्त जो है वो भगवान के विषय को, भगवान के रूप को देखने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए इंद्रियों को बाहर करता है, अन्य समय में अपनी इंद्रियों को रख लेता है अंदर। ऐसा नहीं कि कुछ तो चीज चाहिए, आपको कुछ तो चाहिए, ऐसा नहीं करेगा। आपको कृष्ण ही चाहिए। अगर बोले नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं देखेंगे, गलत चीज कभी नहीं देखेंगे। ऐसा समझ रहे ना। बैठ जाता है, कृष्ण दिखेंगे तो चलने लगता है, व्रजेत किम। और कृष्ण नहीं दिख रहे हैं तो किमासीत, बैठ जाता है। हम्म। तो ये एक सरल अर्जुन का प्रश्न है कि आप मेरे, मैं तो उत्तर बता दिया, भगवान आगे अच्छे से बताएंगे हाँ, ये चार प्रश्न है। का भाषा, किम प्रभाषेत, और किम आसीत, और व्रजेत किम। हम्म। तो क्या का प्रभाषेत का क्या अर्थ किया गया था, क्या बोलता है। हम्म? सुख में क्या बोलता है, दुख में क्या बोलता है, मान अपमान में, स्तुति निंदा में क्या बोलता है, अंदर क्या बोलता है, और शोर मचा के क्या बोलता है, ये प्रश्न है। और प्रश्न था किम आसीत, इंद्रियों के एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स
के आने पर कैसे अपनी इंद्रियों को रोक लेता है, बिठा लेता है। अव्रजित किम, किन चीजों से आकर्षित होके उन इंद्रियों को से चाल चलता है, कैसी चाल चलता है। हम्म। तो ये सारे प्रश्न अर्जुन के हैं। मैं तो आज एक ही श्लोक ले पाया और मैं कवर कर ही लिया। आगे के श्लोकों में भी भगवान बातें बोल रहे हैं। तो एनीवेज, आज ऐसी श्लोक आप लोग मनन करें 1 हफ्ते, और आगे का खुद से भी पढ़ के आएंगे तो और अच्छे से समझाया जा सकता है। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न? अर्जुन के प्रश्न पे किसी का कोई प्रश्न? अह, कोई कमेंट? आशा करता हूँ कि विषय बहुत क्लियर हो गया होगा, या किसी को क्लियर नहीं भी है, या क्लियर है तो और सवाल निश्चित रूप से मन में आएंगे, तो पूछ सकते हैं। हम स्थित प्रज्ञ की चर्चा की है हरे कि कृष्ण स्थित प्रज्ञ प्रभु जो है जी, वो अचला बुद्धि होती ज्ञान तो दे दिया, है, अब इसको विज्ञान जो में है। कैसे पता? हरे कृष्ण प्रभु जी, अब इतना तो समझ में आ गया कैसे चलता है, कि इसको विज्ञान में कैसे पता? हरे कृष्ण। देखिए, मैं तो ज्ञान दिया नहीं आज, अर्जुन के सवाल को सामने रखा। अर्जुन ये देख के पता लगाना चाहता है। अभी फर्स्ट चीज इसमें ये है कि जब हमें देखना हो तो इन चीजों से भी हमें पता चल जाएगा कि सामने वाले पे कितना विश्वास किया जा सकता है। ठीक है ना? स्थित प्रज्ञ की एक परिभाषा हमको प्राप्त हो गई। जीवन के काल में इच्छाओं का परिवर्तन होते हुए भी ऐसे शुद्ध भक्त की इच्छाओं में परिवर्तन नहीं होता। प्रभुपाद जी में गुण दिखता है। किम प्रभाषित, कैसे बोलते हैं, सुख में कैसे बोलते दिखाई दिए, दुख में कैसे बोलते दिखाई दिए। प्रभुपाद जी के जीवन में सब देखे ना। ऐसा क्यों होता है कि शुद्ध भक्त के जीवन में कभी कभी दुख की स्थिति आती है? एक कारण है। भगवान उस उदाहरण से हमें सिखाना चाहते हैं। सुख में क्या बोले, दुख में क्या बोले, मान में क्या बोले, अपमान में क्या बोले। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी एक जगह पे लेक्चर देने गए और उनके साथ एक टीम गई, मतलब कुछ लोग उनके साथ गए। उसमें एक भारतीय हिंदू व्यक्ति उनके साथ गया था। प्रभुपाद जी क्रिश्चियन समाज था, उनको प्रवचन दिया। सारे लोग इतना प्रभावित हुए, क्लैपिंग हुआ, जयकारा हुआ, क्रिश्चियन लोग सब प्रभावित हुए। प्रभुपाद जी बोले कोई सवाल, कोई टीका टिप्पणी? तो ये जो हिंदू गया था साथ में हाथ खड़ा किया, प्रभुपाद जी की टीम का आदमी हाथ खड़ा किया। प्रभुपाद जी बोले यस। बोले कि स्वामी जी, यहाँ सारे क्रिश्चियन हैं, इन सब के बीच में आपको अपना ये हिंदू वाली बात करने की क्या जरूरत है? बाप रे बाप। आज सोचिए, ये प्रभुपाद जी के साथ गया है, प्रभुपाद जी को इतनी भरी सभा में बड़ा अपमानजनक तरीके से बोला कि इन क्रिश्चियंस के बीच में आप क्यों अपनी दाल गलाने के लिए आ गए हो? क्रिश्चियन सेटिस्फाइड प्रभुपाद जी के ज्ञान से, हिंदू प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और वो कौन? जो प्रभुपाद जी के साथ गया था। तो भक्तों को बड़ा गुस्सा आया। प्रभुपाद जी शांत थे। प्रभुपाद जी बोले, वापस आके बोले कभी पहले मैं इसको कुछ बोला हूँ इसलिए आज ये मुझसे ऐसे बोला। उसके बाद जब मॉन्ट्रियल की बात है, जब प्रभुपाद जी वहां से जा रहे थे वापस, अब फ्लाइट थी उनकी, जा रहे थे, तो लास्ट में बोले उस आदमी को बुलाओ। सब बोले प्रभुपाद, वो सबके बीच में आपकी बेइज्जती की, आप उसको क्यों बुलाना चाहते हैं? और फिर भी प्रभुपाद जी उससे मिल के गए। प्रभुपाद जी उसमें दुखित नहीं हुए उस अपमान से। तो मालूम चला ना कि कैसे बोलने का है, कैसे बोलता है। इसलिए भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के जीवन में सारी चीजें देते हैं। सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं, मान देते हैं, अपमान देते हैं, सब देते हैं। किसके लिए? उनके लिए नहीं। वो जैसे बिहेव करेंगे उसको देख के हम सीख जाएंगे। हम्म। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यही है। हम्म। कि ऐसे शुद्ध भक्तों के विषय में हम श्रवण करेंगे और सिचुएशनली देखेंगे। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आप को फ्री नहीं छोड़ेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं छोड़ेंगे। शास्त्र के शासन में अपने आप को रखेंगे। और ये बात याद रखेंगे कि लोग भी हमको देख रहे हैं। सुख में क्या बोलेंगे, दुख में क्या बोलेंगे। अभी इस कॉन्शियस में भी एक प्रॉब्लम है। लोग हमें देख रहे हैं, इसका मतलब लाउडली तो हम कुछ बोलेंगे, इंटरनली कुछ और बोलेंगे ना। मगर ग्रेजुअली भक्ति करते करते ये डुप्लीसिटी हृदय से चली जाती है। मगर इसमें टाइम लगता है। ये 1-2 दिन का कोर्स नहीं है। कई सालों तक साधु संग करने से और बहुत ध्यान पूर्वक हरिनाम करने से और हरिनाम से प्रार्थना करते हुए, भगवान को, हरिनाम को प्रार्थना करते हुए कि मेरे इन सारे दोषों पे आप मुझको विजय प्राप्त करने की
शक्ति दो। ऐसे जब करेंगे तो फिर ये जो है हो जाएगा। इसका ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंड। और किन्हीं का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपका जो आज 4 चीज को मैंने सुनी हो, उसके ऊपर से मैं अपना पर्सनली एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई, हम ये नहीं प्रमाण करने चाह रहे कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, पर मेरे को ये चीज बहुत कभी कभी मन होते है। जैसे हम गुरु महाराज जी की कृपा से उनको दीक्षा मेरे को मिली है, पर प्रभु जी देखिए कभी कभी परिस्थिति ऐसे हो जाती है, हम अपना परिवार को भी छोड़ दिए। जैसे उन लोग खाना मतलब खाने पीने के लिए मैंने छोड़ दिया सब कुछ। तो फिर भी मेरे को कभी कभी ऐसा हो जाती है, जैसे अ, जो कभी मैं सोचती हूँ हर संडे मेरे को मंदिर जाना ही है। मन मन में तो रखती हूँ मुझे जाना है, मैं जाऊंगी, पर कोई काम बशत जैसे वीकली तो जा नहीं सकती हूँ क्योंकि बेटा को पढ़ाई वगैरह होती है, इसीलिए और संडे को हमारी ड्यूटी हो जाती है। तो इसी की वजह से मैं टाइमली पहुंचने नहीं पाती हूँ। मतलब मेरा मन में तो इच्छे ही रहते हैं जो मेरे को जाना है मंदिर में, पर जा नहीं पाते। पर कभी कभी ये होते हैं, जैसे टाइम मिले तो मैं कहीं कोई तीर्थ में चले गए, मैं मंदिर में चले गए, पर आगे वाली लोगों को मैं कैसे समझाऊं जो मेरा ये टाइम, मतलब मेरे को मंदिर में जाने की मन होती है, पर हम टाइम की वजह से नहीं आ पाते। पर सामने वाली कभी ये भी सोच लेते हैं कि इनका मन ही नहीं है, ये तो किसी भी हालत में दीक्षा मिल गया तो इन्होंने कुछ अपने आप को कुछ सोच लिया। मैं कैसे, क्या किसी का भ्रम कैसे दूर करूं? ओके, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ऐसा भी होता है कि हमारा कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, मगर सामने वाला नहीं समझ पाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ एडजस्टेबल होती है और हम उसको अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, और सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि हम किसी तरह उसको एडजस्ट कर लें। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कृपा लैग कर रही होती है, वो कृपा पूरी होने पर हमारा वो काम बनने लगता है, जैसा वो आइडियली होना चाहिए वैसा हमसे होने लगता है, मगर उस हिसाब से अभी उतनी एडवांसमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो उस रूप में नहीं हो पाता है। तो ये सारे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं। अभी इसमें पॉइंट आया, मान लीजिए आपका क्वेश्चन ये है कि आपको कैसे बोलना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। जी। तो सोचने में तो काल्म रहना चाहिए, सोचने में बैलेंस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। हम्म, सोचने में प्रयास करते रहना चाहिए कि मैं किसी तरीके से अपनी बात को सही से समझा सकूं और सामने वाला समझ जाए, मगर हर व्यक्ति समझ जाए ऐसा होता नहीं। ये बात जीवन में समझनी बहुत जरूरी है। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि सब लोग मेरी पोजीशन को समझ लें, तब मैं आराम से इस काम को करूंगा, नहीं तो हमेशा कुछ डिस्टरबेंस रहेगी। मगर मेटीरियल वर्ल्ड में ऐसा होगा कभी भी नहीं, सब लोग आपकी पोजीशन को पूरा पूरा नहीं समझेंगे। तो इसीलिए बेस्ट होता है कि इन चीज़ों में थोड़ा सा आपको त्रिणादपि सुनिचेना का भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। थोड़ा सहन कर लीजिए, ठीक है, कोई कुछ कटु वचन बोलता है, कुछ करता है, सहन कर लीजिए। अभी बहुत रेगुलर है, और अगर आपको उन्हीं लोगों से हर वक्त डील करना है और आपको अब ये समस्या बन रही है, तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे बोल सकते हैं कि ऐसे ऐसा समस्या है और इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता है, मेरी ऐसी है, मैं ऐसे सेवा करना चाहती हूँ, कर इतना ही पा रही हूँ, और ये स्थिति है। तो फिर आप ट्राई करिए, बोल के उसको समाधान निकाल लीजिए। भीतर में ऐसा सोचना चाहिए, फर्स्ट केस तो ऐसा सोचना चाहिए कि अपना प्रारब्ध है, चलो इस रूप में आ रहा है। मगर साथ में कभी कभी यदि आपको लंबे समय उसी माहौल में काम करना है, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि मैं लोगों को समझा लूँ किसी तरीके से। अगर आप केवल सहन करते रहोगे, मैं सुबह एक क्लास में उदाहरण भी दिया था, जैसे ये धागा है, इस धागे पे मैं वजन डाल सकता हूँ, 5 किलो तक डाल सकता हूँ, नहीं टूटेगा, 500 डाल दूंगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे अभी हम लोग की कॉन्शियस जिस स्तर पे है, तो हम कितना सहन कर सकते हैं, उस मात्रा में सहन करना चाहिए।
अत्यधिक करने का प्रयास करेंगे तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तब भी तो बक करेंगे फिर तब बरसेंगे सबके ऊपर। तो ज्यादा बरसे उससे अच्छा है कि पहले थोड़ा सा बरस के शांत कर लें। नारद जी का एक शिष्य था, सांप को शिष्य बना दिए, उसको बोले देखो किसी को डसना नहीं है, कोई हिंसा नहीं करनी है। गांव के लड़के उसका फायदा उठाने लगे, लाठी से मारने लग गए। तो बड़ा पिटा, बहुत दिन तक पिटता रहा। फिर नारद जी आके उसकी हालत देखे, बोले अरे मैं इसको वैष्णव बना के गया था, कैसा कैसा तिलक हो गया इसको लाल पीला खून निकल निकल के। बोले क्या हो रहा है, बताया ऐसे ऐसे मैं सब सहन करता हूँ। बोले यार मैं तेरे को डसने को मना किया ना, फुफकारने को तो मना नहीं किया। थोड़ा फुफकार के अपनी स्थिति को ठीक कर लीजिए। तो इसलिए मैंने आपको अलग अलग एंगल्स बताए कि कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। कभी कभी इंटरनली सहन करते हुए एक्सटर्नली कुछ रिएक्शन दिखाना चाहिए। जैसे कोई माँ होती है, अपने बच्चे से इंटरनली नाराज नहीं होती है, मगर एक्सटर्नली नाराजगी दिखाती है, जिससे कि उसको लगे कि ये नाराज है, ये गुस्से में है, और वो सुधर जाए। किया जाता है ना ऐसा। तो इसलिए जी प्रभु। सिचुएशन को डील करना चाहिए इंटेलिजेंटली। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। और कोई? कोई प्रश्न नहीं? ओके, थैंक यू वेरी मच। रूपवती माता जी, आप कुछ प्रश्न लिखे हैं तो जल्दी जल्दी पूछ लेंगे, 6-7 प्रभु जी मिनट आज में। आपने क्वेश्चन बता ही दिए कि प्रभाषे तो 3-4 क्वेश्चन है और कुछ आज नहीं बन पाएंगे ना प्रभु। हरे क्वेश्चन ही कृष्ण। आज, कोई आंसर है ही नहीं आज ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई जय। गौर हरि वंदे। थैंक यू प्रभु जी, आपका बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। और हम लोग आपके आभारी हैं। और हम लोग हम सब मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु जी का आभार व्यक्त करें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम 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 हरे हरे।